अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है शामी कबाब की रेसिपी, जो हम बनाएंगे थोड़ा हट के। इनको बनाने के लिए ना आपको प्रेशर कुकर चलाना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने पैन रख लिया, उसके अंदर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून तक। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब जाएगा चिकन, जो कि मैंने 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी तक ले लिया है। बोनलेस चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब दरमियानी आंच पे चिकन को मुसलसल हिलाते हुए हमें पकाना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, और 4-5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में बोटियों की साइड चेंज कराते जाएंगे ताकि सारी बोटियां जो है इक्वली हर साइड से फ्राई हो जाएं, और इसमें हल्का सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाना चाहिए। और देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है चिकन का कलर। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप तक। हिला देते हैं पानी डालने के बाद, और अब हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और हल्की आंच पे 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी से गल जाए। तकरीबन 8 मिनट के लिए मैंने ढक के पकाया है। चिकन गल चुका है क्योंकि बोनलेस था और बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी भी नहीं थी। थोड़ा सा पानी मुझे नज़र आ रहा है। आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर ली है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। पानी को अच्छे से हमें ड्राई कर लेना है। पानी खुश्क हो चुका है, अब चूल्हे से उतारेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। बोटियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने एक चॉपर ले लिया है और ठंडा किया हुआ चिकन हम चॉपर में डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें, या चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल दें। और इसको हमें अच्छी तरह से चॉप कर लेना है 1-1.5 मिनट मुसलसल चलाते हुए। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने चिकन को कितना बारीक किया है, और देखें ये कितना बारीक हो चुका है। इसको उतारेंगे और किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने ले ली है जी 1 कप चने की दाल। इसको मैंने वॉश नहीं किया है, एक कपड़े में डाल के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे दाल को जितनी आएगी, और मेरे ख्याल में आधी दाल आ जाएगी, और इसको हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। दाल ग्राइंड हो चुकी है सारी। आप बहुत बारीक करना चाहते हैं तो इसको छान के बारीक कर सकते हैं, लेकिन अगर दरदरा सा भी हो जाए, थोड़े पीसेस रह जाएं, तो नो प्रॉब्लम। और अब मैं बोल के अंदर ले रही हूँ पानी, तकरीबन 2 से 2.5 कप तक। मेरा मग काफ़ी बड़ा है। और इसमें डाल देंगे जी अब ग्राइंड की हुई सारी की सारी दाल। दाल डालने के बाद अब पानी के साथ दाल को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दाल की जो गुठलियाँ छुटलियाँ हैं, सॉरी, वो इसके अंदर ना रहें। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है विस्क की मदद से। और दाल तकरीबन हो चुकी है मिक्स। अब इस दाल को हमें डाल देना है एक पैन के अंदर। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर हम सारी की सारी दाल डाल देंगे। अच्छी तरह से अब हमें इसको पकाना है हिलाते हुए, बिल्कुल हल्की आंच पे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं मसाले डाल रही हूँ। नमक मैंने हस्बे ज़ायका डाल दिया है। 1 टेबलस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। अब मुसलसल हिलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, और उतने टाइम में दाल का कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर कोई छोटे छोटे पीसेस होंगे इसके अंदर तो वो भी गल जाएंगे। और देखें मैं मुसलसल हिलाते हुए हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ। तेज़ आंच पे पकाएंगे पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। दाल जो है वो कच्ची रहेगी और उसमें से एक अजीब सा फ्लेवर आएगा आपको कच्चेपन का। और देखें मैं हल्की आंच पे इसको मुसलसल हिलाते हुए पका रही हूँ ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। मैं साथ साथ इसको मैश करती जा रही हूँ। और दाल गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। बस अभी हमें इसको मज़ीद पका लेना है। काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है दाल, और अभी थोड़ा सा मैंने इसको और पका लिया। देखें कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है ये। और अब हम डाल देंगे जी इसके अंदर चिकन, जो कि हमने चॉप करके रखा था। चिकन को डालने के बाद अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, और इसको हमें मज़ीद पकाना है थोड़ा और गाढ़ा होने तक, जब तक कि ये सारा जो मिक्सचर है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, और लो हीट पे ही मैं इसको पका रही हूँ। और देखें जी मिक्सचर हो चुका है रेडी। इसको उतारेंगे 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे ठंडा करेंगे।
पंखे के नीचे रख के मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको अच्छे से ठंडा कर लिया। अब मैंने डाल दी है इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 3-4 या 4-5 डाल दें। बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया और भर के मैंने 4-5 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया। साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और अब इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और देखें बैटर अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, पतला नहीं लग रहा है, क्योंकि पंखे के नीचे रख के मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। और हाथों पे अब मैंने लगा लिया है जी थोड़ा सा ऑयल। और अब हम करेंगे कबाब तैयार। जितना साइज़ आपको छोटा बड़ा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसी तरह से हमें एक एक टिक्की को तैयार करके एक प्लेट में रखते जाना है। और मैं पहले सारे कबाब तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने डाल लिया पैन के अंदर, थोड़ा सा गरम कर लिया। और मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं कर रही, तकरीबन शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। और कबाब को मैंने डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं, मेरे ख्याल में एक कबाब और आ जाएगा इसके अंदर। और एक कबाब जी मैंने और डाल दिया है। अब इनको हमें मीडियम टू लो हीट पे पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें पकाना है। और देखें मैंने इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लावर कोई अंडा शामिल नहीं किया, लेकिन ये टूट नहीं रहे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक साइड तकरीबन पक चुकी है, बस इसकी हम साइड चेंज करा लेते हैं। और जी ज़बरदस्त कबाब हो चुके हैं हमारे रेडी। इनको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। मैंने पेपर टॉवल बिछा लिया प्लेट के अंदर, ताकि अगर इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो उसके अंदर जज्ब हो जाए। और अब हम सेकंड बैच भी इसका डाल देंगे और उसको भी हम इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है जी। कैसी लगी ये रेसिपी? आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये जो अभी हमने तैयार किए हैं वो कैसे बने हैं। दही की चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। वाकई में बहुत मज़े के बने हैं, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।